ईडी ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की दरख्वास्तों पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। मलिक और देशमुख ने महाराष्ट्र में होने वाले राज्यसभा इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत मांगी है। इस मामले में ईडी को कल तक जवाब दाखिल करना है। समाअत की अगली तारीख 8 जून है। एनसीपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की मरकजी एजेंसियों के जरिए गिरफ्तारियों पर बयान दिया। सुप्रिया सोले के मुताबिक नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कुछ नहीं किया, वो जेल में फंसे हुए हैं। देशमुख खानदान पर 109 बार छापामारी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दी जानी चाहिए। सुप्रिया सोले ने दावा किया कि आज यह कल अदालत नवाब मलिक और अनिल देशमुख को क्लीन चिट देगी। एनसीपी लीडर ने मजीद कहा कि जो मरकज के खिलाफ बोलता है उस पर छापा मारा जाता है। हमारे दो नेतागण जिन्होंने कुछ नहीं किया वो दोनों जेल में फंसे हैं। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोर्ट से हमको आज नहीं तो कल ज़रूर न्याय मिलेगा। और आप ये रिकॉर्ड करके रखिए, जब दोनों बाहर आएंगे और उनको क्लीन चिट मिलेगा तो मेरा ये रिकॉर्डिंग ज़रूर आप बजाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पूरी केस पता है, दोनों केस में क्या हो रहा है। और जिस तरह से केंद्र सरकार जो उनके खिलाफ बोले, आप देखिए, आप डेटा निकाल के देखिए, देश में जो देश केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसी के ऊपर रेड है। इनकी आप देख लीजिए, इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का में डालना चाहिए। 109 बार देशमुख फैमिली के यहाँ रेड हुई है, 109। तो 108 बार क्या कर रही थी जब रेड कर रहे थे? 109 बार करनी पड़ी क्योंकि 108 बार कुछ मिला ही नहीं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। दिस इज जस्ट शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, एक बात। और दूसरी बात जो मुझे आश्चर्य लगता है कि जिस आदमी पे ही सारे आरोप है वही आज माफी का साक्षीदार हो रहा है। आप सोचिए, और ये हमारे नेता इसलिए नहीं, दिस इज जस्ट लॉजिक कि जिस आदमी पे 10 गुने हैं जो खुद कबूल भी कर चुका है और वही आज माफी का साक्षीदार कैसे बन सकता है? ये कौन सा न्याय है? और ज़रूर मैं माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से पूछूंगी जब दिल्ली जाऊंगी और पार्लियामेंट में बोलूंगी कि मोदी जी आप ये कौन सा न्याय कर रहे हैं? और मैं मोदी जी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं मोदी जी से हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है देश में। मुल्क के मौजूदा हालात में अमन अमान और भाईचारे की फ़ज़ा को बरकरार रखने और उसे फ़रोग़ देने की गर्ज से मुंबई के इस्लाम जिमखाना में ईद मिलन प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। उसी के साथ उर्दू सहाफ़त के 200 साल का जश्न भी मनाया गया। डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर की सदारत में इंडो अरब सोसाइटी और इस्लाम जिमखाना के इश्तराक से मुनक्किद होने वाले ईद मिलन प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब की बाअसर शख्सियात ने शिरकत की और अमन व भाईचारे पर जोर दिया। इस मौके पर गज़ल की महफिल भी सजाई गई और मुश्तरका हिंदुस्तानी तहजीब का जश्न भी मनाया गया। लेकिन इस जमीन की वो खूबी है कि इस जमीन में जो बीज बोए जा रहे देखिए, ईद मिलन हमने इस 2 वजह से की है कि इस वक्त तो 22 साल में उर्दू सहाफ़त को 200 साल हो गए, इसलिए हम सोचे कि चलो गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन और दूसरे मज़हब के लोगों को बुला के एक ईद मिलन का 2 देरी हुई, देर आए दुरुस्त आया था। लेकिन आपने देखा होगा अच्छे गज़ल का प्रोग्राम, वहाँ हर ज़ात के लोग जाए वो खुश हुए। हमें देखना है इस मुल्क से नफ़रत किस तरह ख़त्म हो जाए। जब तक हिंदुस्तान में इस तरह के अच्छे लोग हैं, ये मुल्क को कुछ नहीं होगा। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए मुहिम के तहत इन दिनों रियासत के मुख्तलिफ दही मकामात पर ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। ऐसा ही एक ईद मिलन प्रोग्राम पुणे के ज़िला के बारामती तालुका में वाक़ लूनी पापकर गाँव के 3 अलग अलग मकामात पर मुनक्किद हुआ। बारामती सोशल चैरिटेबल फाउंडेशन की जानब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मेहमान मुक़र्ररी की हैसियत से मारूफ स्कॉलर शेख सुबहान अली ने शिरकत की। शेख सुबहान अली ने अपनी तकरीर में इस्लामी तालीमात की रोशनी में खिदमत खल्क़ की अहमियत को उजागर किया। इस्लाम का पैगाम इंसानियत के नाम के तहत भी कई अहम बातें बताई गई।
प्रोग्राम के इनकाद पर तमाम शुरका ने बारामती चैरिटेबल फाउंडेशन के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद पैगंबर सबके लिए इस मुहिम के तहत आज हम पूना जिला के बारामती तालुका के लोनी भापकर इस देहात में आए थे। यहाँ पर अलग अलग 3 मकामात है जहाँ पर बौद्ध समाज मंदिर, मातंग समाज मंदिर और धनगर बस्ती, यहाँ पर ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और बच्चों को उनके कपड़े ईद के तोहफे में देकर ये मैसेज देना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है बल्कि सारे इंसानियत के लिए रहमत आलमीन है। और इसी तालीमात के ज़रिए से, इस मैसेज के ज़रिए से पूरे बहुजन समाज के अंदर, इंसानियत के अंदर हम एक भाईचारा कायम कर इंसानियत के फलाह के लिए एक मिसाली माशरा तामीर करना चाहते हैं। माननीय शेख सुभान अली सर, दंगा मुक्त भारत अभियान के प्रमुख, टीपू सुल्तान ब्रिगेड के प्रमुख, इनके मार्गदर्शन में आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे महाराष्ट्र के लिए एक फ़ख्र की बात है कि आज यहाँ के सभी मुस्लिम भाइयों ने आकर अपने बहुजन भाइयों के साथ में, अपने बुद्धिस्ट भाइयों के साथ में आज हमको ये ईद मनाते हुए बेहद खुशी हुई। जो भी अपने आदिवासी भाई है, दलित भाई है, जितने भी बहुजन भाई लोग हैं और अपनी माँ बहनें हैं, इनके साथ मिलकर, गरीबों के साथ मिलकर, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि इन सब के साथ मिलकर आपको इंसानियत का पैगाम देना होगा, इसलिए हमको दुनिया में भेजा गया है। इस पैगाम के साथ और सर के रहबरी के साथ हम ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से मुत्तसिल दरगाह नूरुल हुदा के मौजा मानकी में 87 एकड़ इनामी अराजी है। इस वक्फ अराजी पर हाल ही में नाजायज़ कब्ज़ात भी हटाए गए, लेकिन अब ये मामला दफ्तर शाही की फाइलों में इल्तिवा में पड़ा हुआ है। परमवीर अब्दुल हमीद सेवा भावी संस्था ने मकामी तलाठी राजेंद्र भांड और मंडल अफसर शेखर शिंदे की मुअत्तली का मुतालबा किया। इस सिलसिले में संस्था की क़यादत में ज़िला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। संस्था के जिम्मेदारों का इल्ज़ाम है कि तलाठी और मंडल अफसर तहसीलदार के हुक्म के बावजूद मालिकाना हक में तब्दीली नहीं कर रहे हैं और इस मामले को फ़र्क़ावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि खालिस वक्फ प्रॉपर्टी है। वाज़ेह है कि दरगाह नूरुल हुदा की 87 एकड़ इनामी ज़मीन पर से हाल ही में नाजायज़ कब्ज़ात हटाए गए हैं। डिमांड ये है हमारी, तलाठी भांड और मंडल अधिकारी शिंदे और दूसरे जो लोग गांवकरी बन के ये ज़मीन पे बैठे हैं, वो नाटक कर रहे हैं, गांवकरी बन के नाटक कर रहे हैं, तो उन पे भी गुने दाखिल होना और ये लोग भी सस्पेंड होना और इसमें जो है तो 7/12 क्लियर होना, जो आदेश है वो क्लियर होना। नूरुल हुदा दरगाह, खानका, मस्जिद, कब्रस्तान का 7/12 पे नाम आना चाहिए, आज तक नाम नहीं है। और दूसरी बात, ये लोग गरीबों को भाड़े पे हम लोग वक्फ बोर्ड से मांग रहे जगह, लेकिन ये लोग क्या वजह से जो है तो गरीब लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। तलाठी, मंडल अधिकारी जो भी भू माफिया है वहाँ पे जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये लोगों पे गुने दाखिल होना चाहिए। ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़मीन जो है ये वक्फ बोर्ड की है, इसलिए इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। मरकजी हुकूमत जब नवनीत राणा और कंगना रनावत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है तो फिर कश्मीरी पंडितों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है? इस तरह का सवाल शिवसेना लीडर नीलम गोरे ने उठाया है। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। मीडिया से बातचीत में नीलम गोरे मरकजी हुकूमत पर हिंदुत्व की आड़ में मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। उनका कहना है कि यह किसी भी लिहाज से मुल्क के मफाद में नहीं है। हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों पर जिस तरीके से मुसीबत आ रही है, उसी के साथ साथ लोगों में एक राजनीति करते हुए एक नव हिंदुत्व का विचार केंद्र सरकार खुद ही लोगों में उसका जहर घोलने का काम कर रहे हैं। समाज के खिलाफ में समाज को खड़ा करना, कई जगह पे लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष और हिंसा बढ़े, इसके लिए काम करना, ये हम बार बार देखते हैं। उसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर केंद्र सरकार, जिनको भी लगता है, फिर केंद्र सरकार को उचित लगता है तो वो कंगना रनावत, नवनीत राणा, इनको प्रोटेक्शन दे सकती है, तो कश्मीरी पंडितों को क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे सकती? यही हमारा सवाल है।
लॉयर वाइस दिल्ली की जानिब से दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें मुल्क में जिन लोगों ने इश्तियाल अंगेज बयानात तकारीर की हैं उनका जिक्र किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 23 लोगों को इश्तियाल अंगेज बयानात देने के मुताल्लिक नोटिस जारी की है। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अकबरुद्दीन अवैसी और मालेगांव सेंट्रल हल्के के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी भी शामिल हैं। मुफ्ती इस्माइल कासमी का इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 2019 में निहाल साहब की बरसी के मौके पर हमने अपनी सभा के अंदर ये बात कही थी। मालेगांव में एक घटना हुई थी, रिजवान सर के घर पर रात के 2-2:30 बजे फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग के ताल्लुक़ से उसी बैकग्राउंड और पस मंज़र में मुझे जो बात कहनी थी मैंने कही थी कि मालेगांव पुलिस जो है इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें तलाश करके कानून के दायरे में ला करके उनको सज़ा दी जाए। मेरे भाषण से ऐसे 1-2 जुमले उठा करके उसे मिस कोट करते हुए ये बताने की कोशिश की गई है जानबूझ करके कि मैंने मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए ये भाषण दिया है, जबकि मेरे इस भाषण का ताल्लुक़ जो है मालेगांव की एक ख़ास वारदात से मुताल्लिक़ था। एक पब्लिक हेट स्पीच के बारे में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया है 588/2020। उस पिटीशन की सुनवाई के दौरान ऐसा कोर्ट के सामने आया है कि भारत में अलग अलग जगहों पर जो हेट स्पीचेस के बारे में लोग दे रहे हैं, कुछ ट्वीट कर रहे हैं और कोई पब्लिक में ओपन मीटिंग के अंदर कोई भाषण दे रहे हैं, उसके अंदर 23 लोगों के खिलाफ में उनको पार्टी क्यों ना बनाया जाए, इस बारे में नोटिस कोर्ट ने इशू किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने। उसके अंदर मालेगांव के माननीय आमदार साहब मुफ्ती इस्माइल साहब को भी उसके अंदर पार्टी बनाया गया है और उसके साथ साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है कोलसे पाटिल साहब, एक बॉलीवुड की हीरोइन है स्वरा भास्कर और इसके साथ साथ और बाकी कुछ लोगों को भी इसके अंदर पार्टी बनाया गया है, रिस्पोंडेंट बनाया गया है। मालेगांव शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम को बरसों का अरसा बीत गया मगर शहरों में बुनियादी सहूलियात और शहर से गैर कानूनी तजावुज़ात निकाले नहीं गए। आम आदमी बार बार मुतालबा करता है कि शहर के रास्ते ठीक किए जाएं और बुनियादी सहूलियात मुहैया करवाई जाए। कॉरपोरेशन और इक़्तिदार के लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए मालेगांव शहर के मिली और समाजी तंजीमों ने मिलकर एक मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद शहर के महात्मा गांधी मुजस्समे के सामने इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया। इस एहतजाज में शहर की सभी मिली व समाजी तंजीमें शामिल थीं और मुतालबा किया गया कि उन्हें बुनियादी सहूलियात वक्त पर और सही मुहैया करवाई जाए। मालेगांव के पूरब और पश्चिम में दोनों तबकों की तरफ हम जब देखते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे मालेगांव के हर रोड के ऊपर अतिक्रमण हो चुका है। रोड की क्वालिटी बड़ी ख़राब है। पुलिस का और महानगर पालिका के प्रशासन का रेवेन्यू के साथ में कोई भी धाक नहीं रहा है, कोई भी यंत्रणा अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे उठाने को तैयार नहीं है और उसके वजह से ये हो रहा है कि मालेगांव शहर में दिन ब दिन अपघात बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और वो एक्सीडेंट्स में कई तरुण बच्चे, यंग बच्चे, इनकी मौत हुई है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मालेगांव का महानगर पालिका का प्रशासन, मालेगांव का पुलिस प्रशासन और मालेगांव के रेवेन्यू प्रशासन की। आज तक बहुत बार मालेगांव के आम आदमी ने इनके दरवाजे खटखटाए, इनको निवेदन दिए, इनको आगाह करने की कोशिश की कि ये जो हो रहा है ये गलत है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन ये लोगों ने कभी भी इस चीज़ को रोका नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि इन लोगों को लातों की भाषा समझती है। और आज पहली बार मालेगांवकर इस सिलसिले में रास्ते पे उतरा हुआ है। उसने आज ये दिखा दिया कि भाई अब इसके आगे ये जाति हम सहन नहीं करेंगे, ये अतिक्रमण हम सहन नहीं करेंगे, गलत और ख़राब रास्ते हम सहन नहीं करेंगे। हमारा कुछ हक बनता है और शहरी का जो हक है, हर शहरी का जो हक है वो मिलाने के लिए आज मालेगांव के लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज के यौम ताजपोशी के मौके पर शहर की जामा मस्जिद में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम हिंदू मुस्लिम नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवाजी महाराज से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए बड़े पैमाने पर खून का अतिया किया। ब्लड डोनेशन कैंप में छत्रपति शिवाजी महाराज की सवाने हयात पर रोशनी डाली गई, जहां उनकी फौज में बड़े बड़े ओहदों पर तख्त नशीन मुसलमानों का जिक्र किया गया। वहीं मुसलमानों और इस्लाम से शिवाजी महाराज की रग़बत का भी जिक्र किया गया।
इस ब्लड डोनेशन के लिए जो अवसर जो चुना गया है वो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन को चुना गया है। शिवाजी महाराज एक हमारे देश में एक ऐसा प्रतीक है जो हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है, जिनके आपने देखा होगा कि शिवाजी महाराज केवल हिंदुओं के ही राजा नहीं थे, बल्कि उनकी आर्मी में, उनकी फौज में बहुत सारे मुस्लिम सैनिक भी थे। महापुरुषों ने जो भारत का सपनों का भारत बनाया, वो सपना पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज शिवराज्याभिषेक दिन है, 6 जून 1976 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। इसके तमाम पदाधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की और एक मिसाली कार्यक्रम किया। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए दोनों समाज के लोगों ने आपस में जुड़कर खून का अतिया दिया। भिवंडी में नौजवानों ने अहले सुन्नत नामी तंजीम की जानिब से 4 गरीब बच्चियों की शादी एक ही पंडाल में कराई गई। तंजीम की जानिब से बच्चियों को साजो सामान के साथ रुखसत किया गया। उनका निकाह मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने पढ़ाया और उन्हें दुआओं से नवाजा। पहले तो मुबारकबाद हम पेश करते हैं चौहान कॉलोनी मस्जिद कंपाउंड के लोगों को कि इन गरीब मुसलमानों ने इज्तिमाई शादी का अहतमाम किया। इसके लिए हम पूरे इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। 4 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह का अहतमाम था आज यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ौजैन में इत्तिहाद इत्तफ़ाक़ अता फ़रमाए, ज़ौजैन में मेल और मोहब्बत अता फ़रमाए, इस्तिक़ामत फ़ी दीन अता फ़रमाए, सिरात मुस्तक़ीम पर इस्तेहकाम अता फ़रमाए। ईद उल अज़हा से पहले मालेगांव शहर में पुलिस अलर्ट हो गई है। गाय की नस्ल के ज़बीहा पर पाबंदी है, इसलिए उन जानवरों का शहर में लाना या उनका ज़ुबाह करना ममनू है। शहर के मोमिनपुरा इलाके से पिछले दिनों मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन के अमले ने एक शेड से करीब 12 गाय की नस्ल के जानवरों को बरामद किया। इन जानवरों को जब्त कर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया और जानवरों को गौ रक्षकों के हवाले कर दिया। ईद उल अज़हा से कबल पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। कल रात मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक मोमिनपुरा एरिया आता है, वहाँ पर कुछ जानवर गोश्त के जो मांस के लिए कुछ लोगों ने जानवर वहाँ इकट्ठा किए, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी। तो रात में हमने हमारे ऑफिसर और कर्मचारियों को भेज के वहाँ पर रेड किया। 12 बड़े जानवर हमने ताबे में लिए हैं। उनके ऊपर महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा 5B और उल्लंघन का 9A की तहत हमने उनके ऊपर गुना दाखिल किया है। टोटल 12 जानवर हमने ताबे में लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए उनको जो गो रक्षक है उनकी ताबे में दिया है। मालेगांव शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री तक इस साल पहुंच चुका है। इस शिद्दत की गर्मी दरख्तों की अहमियत मालूम हो रही है। आलमी यौम माहौलियात के दिन मालेगांव शहर में अलग अलग तंजीमों ने मिलकर शहर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। शहर की कदीम दीनी दरसगाह मदरसे महाद मिल्लत के ग्राउंड पर महाद मिल्लत के मोहतमिम मौलाना उमरीन महफूज रहमानी की क़यादत में मदरसे के तालिब इल्मों ने 100 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए। इसी मैदान में इससे पहले 100 पेड़ लगाए जा चुके हैं। मालेगांव शहर में फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने और शजरकारी को बढ़ावा देने के लिए मालेगांव ग्रीन ड्राइव नामी तंजीम पिछले चंद सालों से काम कर रही है। इस तंजीम का अज़्म है कि शहर में 5 लाख पेड़ लगाए गए। शहर के मदरसों, मस्जिदों, स्कूलों में और रास्तों पर शजरकारी करने का इरादा रखने वाले लोगों को इस तंजीम के मेंबर मदद करते हैं और शजरकारी के फ़ायदे बताकर शजरकारी को बढ़ावा देते हैं, जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। आज इस मौके पर महाराष्ट्र की अजीम व कदीम दीनी दरसगाह महाद मिल्लत में माहौलियात को लेकर फ़िक्रमंदी के तहत शजरकारी की जा रही है, ताकि दरख्तों की वजह से माहौल की आलूदगी ख़त्म हो, लोगों को राहत की और सुख की सांस लेना नसीब हो। इस्लाम ये सिखाता है कि हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, इंसानों की खिदमत करें, उनके काम आएँ। हदीस शरीफ में है, इंसान के मर जाने के बाद चंद नेकियां उसको उसकी कब्र में मिलती रहती हैं, उनमें से एक दरख्त लगाना भी है। दरख्त लगाने की वजह से माहौल की आलूदगी ख़त्म होती है,
और बहुत सी बीमारियां रुक जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, हर बढ़ते दिन के साथ ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, और इसको देखते हुए 2013-14 में हमने ग्रीन मालेगांव ड्राइव इसकी शुरुआत की, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख दरख्त लगाने का हमारा प्रोजेक्शन है, जिसमें से करीब 80,000 के करीब दरख्त अब तक हम लोग लगा चुके हैं। और उम्मीद है कि अगर शहरियान का साथ रहा और कारपोरेशन का और दीगर तंजीमों का साथ रहा इंशाल्लाह, तो हम अपने इस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह। जैसे मालेगांव का जो टेम्परेचर अभी है जो बढ़ते जा रहा है, तो मालेगांव का ये नहीं तो ये पूरे सब जगह का ये, तो वो समतोल रखने के लिए हमारा छोटा सा प्रयास है तरुआई के माध्यम से। तो ये माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जंगली झाड़ लगा रहे हैं, जो देसी झाड़ जिसको बोलते हैं हम वो। और हम कोई भी ऐसे बाहर परदेसी झाड़ जो फटके से बढ़ जाए और उसका यूज़ ना हो, वो काम नहीं कर रहे। जो प्रकृति का जो पर्यावरण का जो संतुलन है वो पूरी तरह से निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे पक्षी आएंगे तो उसको कीटक खाएंगे तो नहीं, ये एक प्रकार से निसर्ग सर्कल है, और निसर्ग सर्कल टिकाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं हम। और इससे ऑक्सीजन की भी भरभराटी होंगी, पक्षी आएंगे अलग अलग प्रकार से, जो भारत जो प्रदेश से जो पक्षी आते हैं वो भी रुकेंगे, और ये हिसाब से हमारे संकल्पना में तरुआई करके हम ये काम कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का।